गरुड़ पुराण की कथा। भगवान गरुड़ ने बताया कि वैतरणी नदी कैसी होती है और इसे कैसे पार किया जाता है। यह कथा महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की है। यहाँ पे एक ब्राह्मण रहा करते थे। उनका नाम ओमदत्त था। वे जन्म से ही धार्मिक प्रवृत्ति थे। उन्हें वेदों का अध्ययन किया था और जीवन भर पूजा पाठ और दान आदि किया था। जब भी कोई दुखी होता तो वह ओमदत्त के द्वार पर आता। वे न केवल उसे धार्मिक सलाह देते बल्कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी मदद भी किया करते थे। वृद्धावस्था में उनका जीवन पूरी तरह भगवान विष्णु की भक्ति में लीन था। प्रातः और सायं तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाते, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते और रामायण का भी पाठ करते थे। एक दिन सूर्य उदय के समय ओमदत्त तुलसी के पास दीपक लेकर पहुंचे। उन्होंने नमो भगवते वासुदेवे का जाप करते हुए दीपक जलाया और अचानक ही उनके मुख से नारायण निकला। ये उनका अंतिम शब्द था। कुछ ही पलों में उनकी आत्मा शरीर से मुक्त हो गई। उनके शरीर से निकलते ही आत्मा ने एक अलौकिक हल्कापन अनुभव किया और चारों तरफ एक शांत प्रकाश फैल गया। आत्मा ने नीचे देखा, उनका निर्जीव शरीर पड़ा हुआ था और उनके परिजन बहुत रो रहे थे, पर आत्मा को अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वह मोह माया के बंधन से छूट गए थे। अब वह अपने कर्म फल की यात्रा पर निकल चुकी थी। जैसे ही आत्मा ऊपर उठी तो उसे दो दिव्य पुरुष दिखाई दिए। ये यमदूत थे, परंतु ये बिल्कुल भी भयंकर नहीं थे। ये बहुत ही शांत थे। यमदूत के मुख पर गंभीरता के साथ एक तेज था। ब्राह्मण ने से कहा, अब आपको यमलोक की यात्रा करनी है। आप भयभीत ना हो। ये मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु आपके पूर्ण कर्मों के कारण आपको बहुत ही आसानी से ये मार्ग कट जाएगा। पहला पड़ाव वैतरणी नदी थी। कुछ ही समय में एक भयंकर नदी के किनारे पहुंच गए। काली नदी और बहुत ही असहनीय बदबू आ रही थी। वैतरणी नदी, इसकी लहरें रक्त, मल और मांस के टुकड़ों से भरी हुई थी। नदी में अनेक आत्माएं छटपटा रही थी। कोई डूब रहा था, कोई पुकार रहा था। सब अपने कर्मों को पछता रहे थे। सोमदत्त ने यमदूत से पूछा, मैंने तो जीवन भर धर्म का पालन किया है, फिर इस गंदे स्थान से मुझे क्यों गुजरना है? यमदूत बोले, हे पूर्ण आत्मा, ये वैतरणी है। इसे पार करना हर आत्मा के लिए अनिवार्य है, परंतु केवल वे ही इसे बिना कष्ट के पार कर सकते हैं जिन्होंने गोदान किया है और धर्म पूर्वक अपना जीवन जिया है, मृत्यु के समय भगवान का स्मरण किया है। सोमदत्त के मन में शांति आई। उन्होंने जीवन में कई बार गोदान किया था। तभी नदी से एक दिव्य गाय प्रकट हुई। उसका शरीर सुनहरे प्रकाश से चमक रहा था। उसके माथे पर चंद्र बिंदु था और आंखों में ममता थी। गाय बोली, भक्त, आपने मुझे गोदान किया था, अब मैं आपको इस वैतरणी से पार कराऊंगी। ओमदत्त गाय की पीठ पर बैठ गए और गौ उन्हें सहजता से नदी के पार ले गई। दूसरी आत्माएं उनसे ईर्ष्या कर रही थीं और उनको देख रही थीं। पहला पड़ाव वैतरणी नदी पार हुआ। दूसरा पड़ाव चित्रगुप्त का लेखाकार था। नदी पार करते ही एक भव्य भवन के द्वार पर ओमदत्त पहुंचे। यह था चित्रगुप्त का लेखाकार। एक विशाल सिंहासन पर चित्रगुप्त देव विराजमान थे। एक स्वर्ण कलम उनके हाथ में थी और एक विशाल ग्रंथ खुला था। चित्रगुप्त ने ओमदत्त की ओर देखा और बोले, ओमदत्त, तुमने जीवन में कई पुण्य किए हैं, दान, यज्ञ, सेवा, भक्ति सब कुछ किए हैं, पर कुछ पाप भी किए हैं। एक बार तुमने एक गरीब का तिरस्कार किया, एक बार क्रोध किया और कभी कभी अहंकार भी किया। ओमदत्त ने सिर झुका लिया। चित्रगुप्त बोले, परंतु तुमने विष्णु भगवान के नाम का स्मरण करते हुए जीवन जिया और अंतिम क्षण में नारायण का उच्चारण किया, इसलिए तुम्हारे सभी पाप कोई मायने नहीं रखते हैं। चित्रगुप्त ने कहा, ओमदत्त, तुम्हें नरक नहीं भेजा जाएगा।
तुम स्वर्ग के अधिकारी हो, परंतु यमपुरी के दर्शन तुम्हें अवश्य कराए जाएंगे, ताकि तुम ये जान सको कि मृत्यु के बाद की यात्रा कितनी कठिन होती है। तीसरा पड़ाव, यमपुरी का दर्शन। अब ओमदत्त को एक विशेष रथ में बैठाकर यमपुरी की तरफ ले जाया गया। आकाश में उड़ रहा यह रथ और नीचे भयंकर दृश्य दिखाई दे रहे थे। उन्होंने देखा, एक आत्मा को उबलते तेल की कढ़ाई में डाला जा रहा था, किसी को कांटों पर गिराया जा रहा था और कोई राक्षस द्वारा नोचा जा रहा था। ओमदत्त की आंखें करुणा से भर गईं और उन्होंने यमदूत से कहा, ये दृश्य बहुत ही कष्टदायक है, क्या कोई इन यातनाओं से बच सकता है? यमदूत बोले, हाँ, जो जीवन को धर्म और भक्ति से जीता है, जो गरुड़ पुराण पढ़ता है और उसका पालन करता है, वो उन यातनाओं से मुक्त रहता है। तुम्हें ये ज्ञान इसलिए दिया जा रहा है ताकि तुम ये संदेश सब जगह पहुंचा सको। अंतिम पड़ाव, विष्णु धाम का द्वार। अंत में रथ एक दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ा। दूर से ही भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई देने लगी। स्वर्ग में पुष्पों की वर्षा और शांत वातावरण, ये सब विष्णु धाम की निशानी थी। एक द्वार पर 2 दिव्य द्वारपाल खड़े थे। ब्राह्मण श्रेष्ठ उनमें से एक बोला, आपका स्वागत है। ये धर्म, दया और भक्ति के मार्ग पर चलने वालों के लिए विष्णु धाम में प्रवेश हो सकता है। ओमदत्त ने यमदूत की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोले, मैं चाहता हूँ मेरे वंशज और सभी लोग धर्म के मार्ग पर चलते रहें, यात्रा का सत्य सब जाने। द्वार खुला और ओमदत्त आत्मा के रूप में भगवान विष्णु के चरणों में लीन हो गए। गरुड़ पुराण से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि जीवन की परीक्षाओं का लेखा जोखा है। हम अपने जीवन में जितने भी पाप कर्म करते हैं, उसका हमको फल भोगना ही पड़ता है। धन्यवाद।